डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम 11वीं क्लास की ड्राइंग की। और 11वीं क्लास की ड्राइंग के अंतर्गत हमने दूसरे लेसन की शुरुआत की थी और हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की हमें कलात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की थी, उसमें से एक मूर्ति भी ये मिलती है, मिट्टी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की जो मृण मूर्तियां हैं, जिसको टेराकोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि मृण मूर्तियां किस प्रकार की मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। लिखा है, सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मिट्टी की क्या बनाते थे? मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे वो उतनी बढ़िया नहीं होती थी जितनी वो पत्थर की और कांसे की मूर्तियां बनाती थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा सुंदर बनती थी। किसकी? पत्थर और कांसे की। सुंदर ज़्यादा ये बनती थी और जो कम सुंदरता है वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, जिसको टेराकोटा कहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। सिंधु घाटी में जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें किस देवी की सबसे अधिक प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं? मातृ देवी की, ठीक है। तो ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है, हेडिंग आपको लिखना है मृण मूर्तियाँ। उसके बाद ये लिखना है कि सिंधु घाटी की जो मूर्तियों में मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो विशेष उल्लेखनीय है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे लिखा है, कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। एक बहुत बड़ी बात बताई है कि जिस प्रकार कालीबंगा और लोथल में जो मूर्तियाँ हमको मिली हैं, नारी मूर्तियाँ, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मूर्तियों से अलग प्रकार की है। बात समझ आ गई ना कि कालीबंगा और लोथल से जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वो किन से अलग हैं? वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या हैं? भिन्न हैं, अलग हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की मूर्तियाँ कहाँ से अलग हैं। तो कालीबंगा और लोथल की जो मृण मूर्तियाँ हैं, जिसमें नारी मूर्तियाँ विशेषकर, वो ध्यान रखना है आपको कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई हैं। हमें जब सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं, उसमें ऐसा नहीं कि केवल मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं, बल्कि हमें ऐसे पुरुषों की भी मूर्तियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ जिनके क्या हैं? दाढ़ी मूंछ हैं। तो दाढ़ी मूंछ वाली जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं मिट्टी की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिनके बाल गुथे हुए या कुंडलित हैं, बाल क्या हैं उनके? गुथे हुए हैं। किनके? ये पुरुषों की जो मूर्तियां हैं दाढ़ी वाली, मूंछ वाली, उनके बाल गुथे हुए हैं, ठीक है। जैसे कुंडलित तो जानते हो ना कि इस प्रकार की ऊपर से आपने कभी देखा होगा, साधु संत के ऊपर इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की मूर्तियां हमें मिली हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे चौड़ी, थोड़ी चौड़ी हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी हैं। भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं, मतलब हाथ वो नीचे लटक रहे हैं शरीर के समानांतर, ठीक है। तो मूर्तियों की विशेषता बताई है कि बाल गूंथे हुए हैं, छोटी मूर्तियां हैं, सीधी खड़ी हुई मूर्तियां हैं, थोड़ी टांगे चौड़ी हैं, भुजाएं समांतर नीचे लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी ही मूर्तियां, ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं। इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं जो खड़ी हैं
टांगें छोड़ी है थोड़ी सी, भुजाएं समांतर नीचे लटक रही हैं। ये बार बार मूर्तियाँ मिली हमें, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं इस प्रकार की, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियाँ हैं। जो मूर्तियाँ बार बार मिलती हैं इस प्रकार की, तो हम ऐसा समझ सकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये किसी देवता की मूर्तियाँ हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुकुटा भी मिला है। एक मुकुटा मिला है एक देवता का जिसके एक सींग है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि एक सींग वाला जो देवता है उनकी इस प्रकार की मिट्टी का खिलौना मुकुटा मिला हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ मिली है जिनकी मिट्टी की बनी हुई है, जिनके पहिए लगे हुए हैं। तो ये बात भी याद हो जाएगी कि मिट्टी की और क्या क्या बनी है। देखो अपन को क्या समझना है कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो टेराकोटा कहते हैं, वो कौन कौन सी मिली और कहाँ कहाँ मिली हैं। तो हम समझ रहे हैं कि मातृ देवी की मिली हैं, पुरुषों की मिली है जो छोटी छोटी हैं, उनकी कंडीशन क्या है, देवताओं की अगर मूर्तियाँ हैं, एक सींग वाले देवता का मुकुटा जो मिट्टी का बना हुआ है, हमको एक गाड़ी भी मिली है मिट्टी की। ठीक है, इसके अलावा छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षी की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, सक्रिका जिसको डिस्क कहते हैं, भी मिलती हैं। इस प्रकार का ये सामान मिलता है कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप देख भी सकते हो नीचे आराम से कि कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलनी हुई हैं वहाँ पर। तो आपको टेराकोटा के जो खिलौने दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे खिलौने हैं। ठीक है, तो ये सब हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, क्योंकि हम कला पढ़ रहे हैं कि भी कला किस प्रकार की थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो पढ़ रहे हैं। तो उसकी बात कर ली। अब पढ़ना है हमके मुद्राएं किस प्रकार की मिली हैं, जिनको मोहरे भी बोलते थे, वो किस प्रकार की है। तो मोहरे या जो मुद्राएं हैं उनकी बात करेंगे। ध्यान रखना है कि किस प्रकार की मिलती है वहाँ पर। तो लिखा है पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं, जो पुराने स्थानों की खोजबीन करते हैं वो। तो पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरे या मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांसी और मिट्टी से बने गई। सेल खड़ी का नाम सुना, एक पत्थर होता है इस प्रकार का जिसको पीस करके आप उसका पाउडर बनाते हो और दीवारों पर लेपने का काम करते हैं। खड़ी का नाम तो सुना होगा, घर पर कच्ची दीवारों को ऊपर सफ़ेद सफ़ेद खड़ी करते हैं। तो वो जो पत्थर होता है जिसका पीस करके इस प्रकार का चूना पत्थर के जैसा जो लेप बनाया जाता है, वो सेल खड़ी, उसकी भी हमें मुद्राएं मिली हैं। गोमेद एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि चूना पत्थर जैसे ही होता है, खोद करके निकाल जाता है। पत्थर है कोई, उसकी भी। तांबा है, कांसा है और मिट्टी, इन सब की क्या मिली है, हमें ये मुद्राएं मिली हैं। उन पर एक सींग वाले सांड, ये जो मुद्राएं मिली उन मुद्राओं के ऊपर क्या है, जैसे पता है आपको मुद्राएं किस प्रकार की मिली है। मुद्राएं हमको आयताकार में भी मिली हैं, जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हो, आयताकार, वर्गाकार भी मिली हैं और वृत्ताकार गोल आकार की भी मिली है। तो ये जो मुद्राएं मिली हमें यहाँ पर पुराने समय की, अगर इनको मुद्राओं को देखते हैं तो इनके ऊपर कुछ जानवरों की आकृतियाँ बनी है सुंदर सुंदर। एक सींग वाला सांड है वो बना हुआ है, गैंडा बना हुआ है इन मुद्राओं पर, बाघ हैं, हाथी हैं, जंगली भैंसा हैं, बकरा है, भैंसा है, आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो मुद्राएं हैं जिन पर ये सुंदर रूप से आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये इन चीज़ों की बनी हुई हैं। तो आप याद करेंगे कि मुद्राएं सेल खड़ी की, गोमेद, पत्थर, तांबा, कांसे, मिट्टी की बनी हुई हैं। इन मुद्राओं पर क्या है, तो
तो एक सींग वाला सांड की आकृतियाँ मिलती हैं, कहीं पर गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, इन जानवरों की हमें आकृतियाँ मिलती हैं इन मुद्राओं पर, इनके बीच में इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये जो आकृतियाँ मिली हैं किनकी, पशुओं की, जिनकी हमने बात की है, इनका जो भाव है, इनकी अगर मनोभाव देखें तो वो स्वाभाविक है। जैसा सामान्य रूप से जानवरों का होता है वैसे ही हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं कुछ अलग भाव है, वैसे ही है जैसा सामान्य रूप से किसी जानवर का होता है। तो ये भी विशेष बात है कि उन्होंने उन जानवरों के भावों को वहाँ पर इस प्रकार से आकृतियों में उकेरा है। हड़प्पा के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी निवासी लोग हैं, कलाकार, उनकी कला के बारे में हमें पता लगता है कि आखिर वो किस प्रकार के कलाकार थे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। इन मुद्राओं को तैयार करने का जो उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ये मुद्राएं जो तैयार की जाती थी इस प्रकार की, जिन पर जानवर थे, उनका जो मेन उद्देश्य है वो वाणिज्यिक था। वाणिज्यिक का मतलब समझते हो ना, कि ऐसा कोई उद्योग या ऐसा कोई काम या धंधा जिसका जो मेन उद्देश्य होता है कि पैसे कमाना। क्या काम होता है मेन उद्देश्य? कि वस्तुओं को बेच करके पैसा कमाना, ठीक है। जो धंधे में, जो व्यापार में इनका प्रयोग होता था, सिंपल सी बात है, क्योंकि व्यापार में दरअसल क्या होता है कि मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, वस्तु को बेच करके। तो ये जो मुद्रा हैं वो व्यापार में प्रयोग में ली जाती थी, मुख्य रूप से व्यापार में इनका प्रयोग होता था, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप अपनी कॉपी में मुद्रा हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, और लिखना है आपको कि ये किस प्रकार की, किन चीज़ों से बनी होती थी। एक बात तो ये लिखनी है, इन पर कौन कौन से जानवर है ये भी बात लिखनी है, ठीक है। और एक लाइन ये लिखनी है कि इनका मेन उद्देश्य वाणिज्यिक था। इतनी बात अपनी कॉपी में बढ़िया रूप से नोट्स के रूप में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और याद रह जाएगा। आगे देखो लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी। ये जो मुद्रा है ना, ये हाथ पर पहनी जाती थी बाजूबंद के रूप में। इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई हाथ है, ठीक है, और हाथ जो कोहनी है उसके ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, वहाँ पर जैसे आजकल महिलाएं हैं या जो भी है, यहाँ पर जैसे कुछ राखी वगैरह भी जैसे यहाँ बांधी जाती है, या कुछ अपन ऐसे धागा बांधते हैं अपने हाथ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं इस प्रकार से, आपने देखा होगा राजा महाराजों के बीच में बाजूबंद पर यहाँ पर इस प्रकार से कोई आभूषण पहना जाता था। तो वैसे इनको भी, ये जो मुद्राएं हैं इनको भी यहाँ पहनी जाती थी। जैसे मान लो इस प्रकार की मुद्रा हैं, उसको बांध करके इस प्रकार से तैयार कर दी, रस्सी बांध दी आसपास में, और इसको हाथ के ऊपर वाले बाजूबंद की जगह यहाँ पर इसको बांध देते थे। तो ये भी बड़ी बात है। अगर हमने देखा है तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो हमको पुरुष मिला था पुजारी के रूप में, उसके बाजूबंद पर इस प्रकार की हमको ये दिखाई देती है वहाँ पर आकृति आभूषण के रूप में। तो वो वैसे ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। देखो उस समय बाजूबंद पर जो मुद्राएं पहनी जाती थी उसका जो मेन उद्देश्य हमें जो समझ में आता है या हम ऐसी कल्पना करते हैं, उनका ऐसा उद्देश्य होगा कि ताकि लोगों की पहचान हो सके कि भाई इस प्रकार की मुद्रा पहनी हुई है तो वो ये लोग हैं। तो आदमियों की, व्यक्तियों की पहचान के लिए क्या करते थे, बाजूबंद पर इस प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग करते थे, पहनने में उपयोग में ली जाती थी। जैसे आजकल लोगों की पहचान में हम पहचान पत्र का प्रयोग करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड का प्रयोग करते हैं, आईडी कार्ड का, तो वो इसी तौर पर होता है जैसे उस समय होता था। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है, मानक मुद्रा मतलब जिनको माना गया है, जो दरअसल उस समय व्यापार के लिए प्रचलन थी, वो 2 इंटू 2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी। 2 इंटू 2 इंच की वर्गाकार, वर्गाकार मतलब क्या होता है, इस प्रकार की आकृति होती है ना ये। तो ये जो इस प्रकार की पट्टियाँ हैं वो हड़प्पा के अंदर मिलती हैं, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर।
तो दोनों भुजाएं बराबर है आमने सामने की, तो वर्गाकार तो हो गया। तो इस प्रकार की पट्टियाँ जो हैं वो मुद्राएं वहाँ की प्रसिद्ध थी हड़प्पा के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की इनकी साइज थी, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी, 2 × 2 इंच। फिर लिखा है कि जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनाई जाती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी की बनाई जाती थी, ठीक है। एक प्रकार का पत्थर होता है, सेल खड़ी क्या है वापस सुन लो, एक प्रकार का पत्थर होता है जिसका पाउडर बनाया जाता था, ठीक है, मिट्टी से निकलता है जमीन से। तो सिंपल सी बात है। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी। हमें जो मुद्राएं मिली है उन पर कुछ ऐसे चित्र बने होते थे, ठीक है, और चित्रात्मक लिपि लिखी हुई थी। चित्रों के माध्यम से ऐसे कुछ लाइनें बातें लिखी हुई थी जो अभी तक नहीं पढ़ी गई हैं। चित्रात्मक का समझ में आ गया ना, कि चित्रों के माध्यम से, जैसे मैंने आपके सामने इस प्रकार से कोई आकृति बनाई है, अभी मैंने चित्र बनाए इस प्रकार के, ये क्या लिखा हुआ है तो अभी समझ में नहीं आया। तो वैसे भी हड़प्पा के अंदर भी या सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की लिपि है, चित्रात्मक लिपि जिसको बोलते हैं, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको समझा नहीं जा सकता कि क्या बात लिखी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर लिखा है कि कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। ऐसी मुद्राएं मिली है जो हाथी के दांत की बनी हुई हैं। तो बड़ी बात है कि मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। तो ये बात आपको याद करनी है और अपने नोट्स में लिखनी भी है, ठीक है। आगे बढ़े, लिखा है मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के हैं। मुद्राओं के डिजाइन कैसे हैं? अनेक प्रकार के हैं। जैसे अनेक प्रकार के होते थे, ठीक है, पर अधिकांश में कोई जानवर बना होता था, जैसे कोई कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, ऐसा सांड जिसके कुबड़ है, कुबड़ तो समझते हो ना, ऊपर वाला, जैसे इस प्रकार का होता है शरीर के ऊपर कुबड़, ऊंट की कुबड़ होती है, गाय भैंस इनके, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कुबड़दार है वो भी सांड बना हुआ जिसकी कुबड़ भी नहीं है, इस प्रकार का। हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर, दैत्य प्लस आकार, बड़े दैत्य के आकार का कोई जानवर भी इस प्रकार से बने हुए होते थे। उन मुद्राओं पर, इस प्रकार की जो मुद्राएं मिली हैं उन पर ये ध्यान रखना आपको। इनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृतियां भी बनी हुई है। इन मुद्राओं पर कहीं पर पेड़ भी बनाए हैं और मानव की आकृतियां भी बनाई हुई हैं। इन सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति है। अगर इन सभी मुद्राओं में हम सबसे बात करें तो उसमें सबसे बढ़िया जो है कि एक आकृति मानव की आकृति है, ठीक है। तो ये जो आपको मुद्राएं दिखाई दे रही है सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी, इस पर ये जो लिपि लिखी हुई है, चित्रात्मक लिपि, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और इस पर जो ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, पशुओं की आकृतियाँ, वो उस समय की कला की विशेष आकृतियाँ थी। इसमें जानवरों की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है किन जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो 2-3 जानवरों के जो मैंने नाम बताए हैं वो आप याद करेंगे। इसके अलावा लिखा है कि इन मुद्राओं को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा गया है। ये जो मुद्राएं मिली हैं जिसमें एक व्यक्ति के चारों तरफ जानवर बने हैं और, ठीक है, और दैत्याकार आकार में जानवर बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो पशुपति हैं भगवान महादेव, उनकी मुद्राएं बताई हैं कि वो इस प्रकार की आकृति पर हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमने इन मुद्राओं की आकृति की भी बात की है। अगर इनके आकार को देखें तो आकार 1/2 मतलब आधा से लगाकर 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में है। अगर इनके आकार की बात करें तो 1/2 से लगाकर 2 इंच तक वर्ग और आयत के आकार में होते थे। मतलब या तो ये जो मुद्राएं मिली हैं या तो वर्ग के रूप में जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर है, और आयत के आकार में भी मिली हैं और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं उस प्रकार की, और आमने सामने की भुजाएं हैं इस प्रकार की। तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी आकृति थी।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसको 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।